नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखें में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप राष्ट्रपति संबंधित सारे प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण और कारगर जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। आइए जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित हैं। भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने, युद्ध शांति की घोषणा करने वाले होते हैं। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना अति आवश्यक है। आइए जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक रहा। वह 2 कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति रहे। आइए जानते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में। श्री रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से वर्तमान तक पदस्थ हैं। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56, चुनाव चुने जाने के लिए योग्यता अनुच्छेद 58 में वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61। आइए जानते हैं भारत के राष्ट्रपति का चयन कौन करता है। राष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं एवं साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र और संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं अनुच्छेद 54 के तहत। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के पद की अवधि क्या है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। तथापि अपनी पदावधि के अवसान के पश्चात भी वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले अनुच्छेद 56 के तहत। आइए जानते हैं भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन आयोजित करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 की धारा 3 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप किया जाएगा और ऐसे निर्वाचन में गोपनीय मतपत्रों द्वारा मतदान किया जाएगा। आगे देखते हैं क्या दल बदल विरोधी कानून के उपबंध राष्ट्रपति निर्वाचन में लागू होते हैं। नहीं, निर्वाचक मंडल के सदस्य अपनी रुचि इच्छा के अनुसार मत डाल सकते हैं एवं किसी भी दल की सचेतिका द्वारा बाध्य नहीं है। मतदान गोपनीय मत द्वारा होता है, इसलिए इस निर्वाचन में पार्टी सचेतिका लागू नहीं होती है। आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन लड़ने के लिए किसी भी अभ्यर्थी के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 के तहत निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य होने के लिए आहृत होना चाहिए। भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन उक्त किसी भी सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी लाभ का पदधारी नहीं होना चाहिए। तथापि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पदधारी या किसी भी राज्य के राज्यपाल का पदधारी या केंद्र या राज्य मंत्री का पदधारी अभ्यर्थी हो सकता है एवं निर्वाचन लड़ने का पात्र होगा। आगे देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है वहां पर कम से कम 1/4 सदस्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। उस सदन की कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव दूसरे सदन में प्रेषित किया जाता है। दूसरा सदन आरोप की जांच करता है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। उत्तर है 12।
यह सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होने चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए प्रति माह। आगे देखते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? उत्तर है 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? उत्तर है राज्यपाल। राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? उत्तर है संघ एवं समवर्ती सूची। अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? आपका उत्तर है 20 जुलाई 1951 में। यह पंजाब राज्य